कस्बे में खरीद के लिए किराए पर लिए गए एक मिल और फैक्ट्री में कपास की सरकारी खरीद दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। दरअसल दोनों मिल में कपास कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से खरीदी गई कपास से बने बिनौले एवं रुई की गांठों का उठान सुचारू रूप से चालू हुआ है। उठान समय पर होने के कारण मिल में जगह खाली होने पर अनाज मंडी और सीसीआई प्रशासन की ओर से खरीद को बढ़ा दिया गया है। वीरवार को 117 किसानों को गेट पास दिए गए और किसानों को 4800 क्विंटल कपास की खरीदी की गई है। उत्तरांचल के पिथौरागढ़ में सितंबर माह से मध्य दिसंबर को होने को आया जिले में मध्य हिमालयी भूभाग में बारिश की बूंद तक नहीं गिरी। सितंबर माह में औसत से 76% कम बारिश होना और इधर शीतकाल में मौसम के रूठ जाने से रबी की फसल प्रभावित होने लगी है। घाटी वाले असिंचित क्षेत्र में तो गेहूं और जौ के अंकुर तक जमीन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, जिसे लेकर अब जिले के किसान हताश हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कासगंज में किसानों की मक्का खरीदने के लिए शासन द्वारा मात्र एक केंद्र स्थापित किया गया है। इसके कारण किसानों को मक्का तुलाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र पर एक दिन में लगभग 300 क्विंटल ही मक्का तुलाई हो पा रही है, जबकि किसानों की मक्का की आवक अधिक है। यहाँ किसानों को 2-3 दिन तक टोकन लेने का इंतजार भी करना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में 2-3 दिन से अचानक मौसम में बदलाव से किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। लगातार घने कोहरे के बीच पाले से फसलों को होने वाले नुकसान की आशंका को लेकर किसान परेशान हैं। फसल पर अब पाले की परत जमी दिखने लगी है। खासकर आलू और सरसों की फसल में नुकसान को लेकर चिंता बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि कोहरा बढ़ने पर पाला गिरा तो सरसों की फसल में फफूंदी और आलू की फसल में झुलसा रोग लग जाएगा। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कृषि मंडी में धान की खरीदी शुरू होने से किसानों के चेहरों पर खुशी है। जब से श्योपुर मंडी में खरीदी शुरू हुई है, तब से किसान श्योपुर में ही धान बेच रहे हैं। इससे पहले किसानों को कोटा, बूंदी, बांदा आदि शहरों में धान बेचने जाना पड़ता था। इन दिनों प्रतिदिन 8 से 10 हजार क्विंटल धान की आवक मंडी में हो रही है। इस हिसाब से दिसंबर के पहले सप्ताह तक ही 1.5 लाख क्विंटल से अधिक धान की खरीदी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में इस वर्ष बड़े पैमाने पर किसानों ने गेहूं के बजाय चना की बोवनी की है, लेकिन मौसम में आए बदलाव के कारण अब फसलें प्रभावित होने लगी हैं। आसमान पर काले बादलों की आवाजाही 3 दिन से हो रही है। इसके चलते चना की फसल पर बीमारियों के साथ ही कीट का प्रकोप तेज हो गया है। कड़ाके की ठंड का इंतजार कर रहे किसान मौसम में बदलाव से खराब हो रही फसलों के कारण चिंतित नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के वनी क्षेत्र में बर्फबारी होने से पहले ही बागवानों ने अपने सेब के पेड़ों से उतारने की कोशिश की है। इससे पहले कि बर्फबारी से सेब के पेड़ों को नुकसान पहुंचे, इसलिए बागवानों ने अपने सेब की कटाई पहले से ही शुरू कर दी है, ताकि फलदार पेड़ को बर्फबारी से कोई नुकसान ना हो। हरियाणा के जींद की ऊंचाना मंडी में बीते कुछ दिनों से मंडी में कपास की आवक बढ़ने से इस बात बीते साल की अपेक्षा अधिक कपास मंडी पहुंच चुकी है। अब तक 2,08,740 क्विंटल कपास आ चुकी है। बीते साल अब तक 1,89,199 क्विंटल कपास मंडी आई थी। अब भाव भी 5400 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास किसानों को मिलने लगे हैं। अभी कुछ किसान कपास को इसीलिए भी नहीं बेच रहे हैं क्योंकि उन्हें आने वाले दिनों में भाव बढ़ने की उम्मीद है। 8 दिसंबर को पीआर धान की सरकारी खरीद बंद हो गई है। ऊंचाना मंडी में हैफेड खाद्य आपूर्ति विभाग एफसीआई ने पीआर की खरीदी की है। खरीद के मामले में हैफेड सबसे आगे है। 33,052 क्विंटल पीआर धान की खरीद मंडी में हैफेड ने की। पहली बार पीआर धान का परचेज सेंटर बने मंगलपुर में हैफेड ने 300,965 क्विंटल पीआर की धान खरीद की है। खरीद के साथ साथ उठान प्रक्रिया बेहतर रहने का आड़तियों और किसानों को किसी तरह की परेशानी फसल के सीजन में नहीं हुई है।
धान के कटोरे के साथ अब अन्य फसल में भी छत्तीसगढ़ के किसान देश भर में अपना योगदान दे रहे हैं। इन दिनों रायपुर जिले समेत बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव में बड़े पैमाने पर कपास की खेती हो रही है। इन जिले में करीब 500 किसान 13,000 एकड़ में ज्यादा से दायरे में कपास की खेती कर रहे हैं, जो 5 साल पहले करीबन 4 से 5,000 एकड़ तक ही सीमित रहे थे।